अरे भाई साहब नमस्कार। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में फिल्मों में ज्यादा नहीं दिखाया जाता। सोच के देखिए, जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो बड़े बड़े नाम याद आते हैं। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी बिल्कुल आने चाहिए। वो बहुत बड़ी हस्तियां थे, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसे भी शेर थे जो गलियों में, मोहल्लों में अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। एक ऐसे ही शेर थे हमारे गोपाल पाठा जी। इनका नाम सुनते ही कोलकाता की पुरानी गलियां आज भी गर्व से चौड़ी हो जाती हैं। यह कहानी है उस दौर की, 1940 की, जब देश आजाद होने वाला था, लेकिन हवा में आजादी की खुशबू के साथ साथ नफरत का धुआं भी घुल रहा था। तो कौन थे यह गोपाल पाठा? कोई बड़े नेता थे? नहीं जी। कोई अमीर जमींदार थे? बिल्कुल नहीं। वो तो आम आदमी थे, आपके और मेरे जैसे। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आग थी, एक ऐसा जज्बा था कि जब वक्त आया तो वही आम आदमी हजारों लोगों की ढाल बन गया। यह कहानी उस वक्त की है जब अंग्रेज फूट डाले और राज करो का अपना आखिरी और सबसे घिनौना खेल रहे थे। वो जाते जाते देश को धर्मों के नाम पर बांटना चाहते थे, और इसकी आग सबसे पहले लगी कोलकाता में। उस आग को बुझाने तो नहीं, पर उस आग से अपने लोगों को बचाने के लिए एक आदमी उठ खड़ा हुआ, जिसका नाम था गोपाल पाठा। उनकी कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा माहौल समझ लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, हर हीरो की एक शुरुआत की कहानी होती है ना? बैटमैन के माता पिता, स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा। हमारे गोपाल पाठा जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही अनोखी है। उनका जन्म हुआ था 1913 में कोलकाता के एक इलाके मलंगा लेन में। बचपन का नाम था गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। एक साधारण से बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी भी शहर में ही काम करते थे। गोपाल जी बचपन से ही बड़े हिम्मती और थोड़े अलग थे। पढ़ाई लिखाई में आम बच्चों जैसे ही थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अलग सा जोश था। वो उस पीढ़ी का हिस्सा थे जो अंग्रेजी हुकूमत के साये में बड़ी हो रही थी और अपने आसपास देश को आजाद कराने का जुनून देख रही थी। अब आप सोचेंगे कि मुखोपाध्याय से पाठा कैसे बन गए। यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उनका पारिवारिक कारोबार था मटन का। बंगाली में बकरे को पाठा कहते हैं। लोग उन्हें गोपाल पाठा कहकर बुलाने लगे, जैसे लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार। वैसे ही मटन का काम करने वाले गोपाल गोपाल पाठा बन गए। यह नाम उनकी पहचान बन गया। गली मोहल्ले में इतना मशहूर हो गया कि उनका असली सरनेम लोग भूल गए, और यही नाम आगे चलकर अंग्रेजों और दंगाइयों के दिल में खौफ का दूसरा नाम बनने वाला था। गोपाल जी सिर्फ नाम के ही पाठा नहीं थे, उनके काम में भी वही दम था। वो अपने कारोबार में बहुत माहिर थे। उनकी दुकान कोलकाता में मशहूर थी। तो कहानी आगे बढ़ती है। एक मटन बेचने वाला आदमी अचानक से क्रांति की राह पर कैसे चल पड़ा? अरे इसके पीछे भी एक कहानी है, सुनिए। गोपाल पाठा जी अपना कारोबार कर रहे थे, अखाड़े में नौजवानों को तैयार कर रहे थे और अपनी जिंदगी में मस्त आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके कानों में देश की आजादी के लिए लगाए जा रहे नारे हमेशा गूंजते रहते थे। वो सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे। नेताजी का तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला नारा उनके दिल में उतर गया था। उन्हें लगता था कि सिर्फ बातों से, सिर्फ अहिंसा से शायद ये बहरे अंग्रेज नहीं सुनेंगे। कभी कभी दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। ये वो दौर था जब बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर थीं। छोटे छोटे गुप्त संगठन बन रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे। गोपाल पाठा भी इससे अछूते नहीं रहे। अपने संपर्कों और हिम्मत की वजह से वो धीरे धीरे आजादी के मतवालों के संपर्क में आ गए। उनका अखाड़ा अब सिर्फ कसरत करने की जगह नहीं रहा, बल्कि क्रांतिकारियों के मिलने का एक गुप्त अड्डा भी बन गया। यहां आजादी की लड़ाई की नई नई तरकीबें सोची जाती थी। गोपाल जी अपने मटन कारोबार की आड़ में हथियार और जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करने लगे। उनका मटन का आना जाना तो रोज का काम था, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1946 में। अंग्रेजों ने जाते जाते जो आग लगाई, उसकी लपटें जब कोलकाता तक पहुंची तो गोपाल पाठा ने देखा कि उनके अपने लोग, उनके पड़ोसी बिना किसी गलती के मारे जा रहे हैं। 16 अगस्त 1946, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा गया, उस दिन कोलकाता की सड़कें लाशों से पट गईं। अब आते हैं उस भयानक समय पर जिसने गोपाल पाठा को एक आम इंसान से मसीहा बना दिया। अगस्त 1946, कोलकाता। शहर कलकत्ता का भीषण नरसंहार की आग में जल रहा था।
तलवारें, लाठियां, दंगाइयों के झुंड सड़कों पर घूम रहे थे। लोग अपने ही घरों में कैद थे। पुलिस और प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब जनता ने खुद एक व्यवस्था बनाया। उसका नाम था गोपाल पाठा। उन्होंने अपने इलाके की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। उन्होंने नौजवानों की टोलियां बनाई, उन्हें हर गली पर तैनात किया, उन्हें हर नुक्कड़ पर तैनात किया। एक किस्सा सुनाता हूं। भीड़ एक खास इलाके की तरफ बढ़ रही थी। वहां बहुत से परिवार फंसे थे। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। गोपाल पाठा अपने चुने हुए साथियों के साथ वहां पहुंचे। उनके पास आधुनिक बंदूकें नहीं थे, लाठियां, तलवारें, हिम्मत। उन्होंने दंगाइयों को ललकारा और उनका रास्ता रोक लिया। दंगाइयों को भागना पड़ा। सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित शिविर तक पहुंचाया। उनकी समझदारी का किस्सा। उन्हें पता था सिर्फ लड़ाई से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया, भेष बदल कर जाने को तैयार किया। सबसे दूर वहां से हिंदू परिवारों को निकाला गया। तो भाई साहब, कोई भी लड़ाई बिना रणनीति के नहीं जीती जाती। और गोपाल पाठा जी, भले ही उन्होंने किसी सैन्य स्कूल में प्रशिक्षण ना लिया हो, लेकिन वो एक अव्वल दर्जे के जमीनी हकीकत को समझने वाले सेनापति थे। उनका संगठन भारत जातीय वाहिनी बिल्कुल उन्हीं की तरह था, व्यावहारिक और असरदार। उन्होंने अपने संगठन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया। सबसे पहले उन्होंने संचार का एक जबरदस्त नेटवर्क तैयार किया। उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे नहीं। उनके लड़के साइकिल पर खबरें ले जाते थे। कुछ लड़के दौड़कर खबरें पहुंचाते थे। किस इलाके में खतरा है, कहां दंगाइयों की भीड़ जमा हो रही है, कहां लोगों को मदद की जरूरत है, यह सारी जानकारी उन तक तुरंत पहुंच जाती थी। उनकी दूसरी रणनीति थी हमले से बढ़कर बचाव। मतलब, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने इलाकों की नाकेबंदी कर दी। गलियों के मुहाने पर नजर रखी जाती थी। रात को उनके लड़के मशालें लेकर पहरा देते थे। उन्होंने घर की छतों पर भी लोगों को तैनात किया। वहां से वो पत्थर इकट्ठा रखते थे, वहां से वो कांच की बोतलें इकट्ठा रखते थे, ताकि अगर भीड़ हमला करे तो ऊपर से ही उन्हें रोका जा सके। यह एक छापामार युद्ध जैसी रणनीति थी शहर की गलियों के लिए। उनका मंत्र, दुश्मन को अपने इलाके में घुसने ही मत दो। इसके अलावा उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध भी की। तो भाई साहब, दंगे खत्म हुए, देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ गोपाल पाठा का? अक्सर ऐसा होता है ना कि जब तूफान गुजर जाता है तो हम उस नाव को भूल जाते हैं जिसने हमें बचाया था। कुछ ऐसा ही गोपाल पाठा के साथ भी हुआ। आज अगर आप कोलकाता की पुरानी गलियों में जाएंगे, खासकर उत्तरी कलकत्ता में, और किसी बुजुर्ग से गोपाल पाठा का नाम लेंगे तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाएगी। वो आपको किस्से सुनाएंगे। उनकी विरासत लिखी हुई किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की यादों में जिंदा है। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में उनकी कहानी फिर से सामने आ रही है। गोपाल पाठा की इस रोमांचक गाथा से हम आज के नौजवानों को क्या सीख दे सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। उन्होंने पुलिस या नेताओं के आगे गिड़गिड़ाने की जगह खुद जिम्मेदारी उठाई। पहला कदम हमेशा खुद उठाना पड़ता है। दूसरी सीख है सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत। हमें याद रखना है कि असली पहचान इंसानियत है। हमें गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। तीसरी सीख, अपने जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। असली ताकत प्यार और विश्वास में होती है। इतिहास आम लोगों से बनता है। हर आम आदमी के अंदर एक हीरो छिपा होता है। जरूरत है उस हीरो को जगाने की। तो चलिए उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। हिम्मती। अगले एपिसोड में मिलेंगे। शुभ रात्रि।